मैं कमिंग सर। हाँ प्लीज़ है। हाँ ये बात नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए। थैंक यू सर। आपकी हॉबी तो बहुत अच्छी है, जी सर। तो भजन गा के बता सकते? जी सर। 2 लाइन सुनाइए। सर कबीरदास जी का एक भजन है कि साधो देखो जग बोराना, साधो देखो जग बोराना, साच कहूँ तो मारन दावे झूठे जगपतियाना, साच कहूँ तो मारन दावे झूठे जगपतियाना, हिंदू कहत है राम हमारो मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरत है मरम को ना जाना, साधो देखो जग बोराना। बहुत खूब, बहुत खूब राजन सिंह। इसी से सवाल निकालते हैं। जी सर। आजकल कबीर ऐसा व्यक्ति हुआ जी सर। जिसने हिंदुओं को भी उनकी चीज़ों के ऊपर काफ़ी कहा, जी सर। मुसलमानों को भी कहा, इस्लाम के बारे में भी कहा। जी सर। आजकल तो ऐसा करते हैं तो गर्दन काट देते हैं या ऐसा हो जाता है। तो ये देश प्रगति की तरफ जा रहा है या क्या हो रहा है? सर इसमें जो धर्मों का मूल स्वरूप है उसको बताने की ज़रूरत है। जैसे राजस्थान में भी कबीर यात्राएं निकलती हैं, तो अभी इसकी लोगों को जानकारी नहीं है। इसकी अगर विस्तृत स्तर पर जानकारी फैलाई जाए और लोगों को बताया जाए कि सभी धर्मों का जो मूल मर्म है वो एक ही है, तो ये जो धार्मिक असहिष्णुता है इसको समाप्त किया जा सकता है। नहीं, संविधान कहता है कि आपको बोलने की फ्रीडम है। जी सर। बोलने की फ्रीडम तो शायद उस पीरियड में सबसे ज़्यादा थी। कबीर ने इतना कह दिया तो भी ना किसी ने कहा, जबकि हिंदुओं ने भी कहा वो हमारा है, आदमी ने भी बोला, मुसलमानों ने भी कहा हमारा है। इतनी बुराई सुनने के उपरांत हिंदू कह रहे हैं, सुना है ना, कंकड़ पत्थर जोड़ के जो ये उधर मुल्ला क्या बहरा हो गया, क्या खुदा बहरा हो गया क्या? जी सर। तो संविधान भी कहता है कि उन्हें बोलने का अधिकार है। पर आज कबीर होता तो उस पर केस होता है या नहीं? सर आजकल जैसे सक्रियता बढ़ गई है लोगों की, तो हर कोई अपने विचारों की जैसे बुरा मानकर इस प्रकार से केस दायर कर लेते हैं। लेकिन लोगों के दिल छोटे हो गए हैं, बड़े हुए हैं? सर इसमें एक और लाइन चलती है कि जो इस संसार है इसमें भांति भांति के लोग हैं, तो अच्छे लोग भी काफ़ी हैं और जो इस प्रकार संकीर्ण सोच वाले होते हैं वो भी पाए जाते हैं। तो किन्हीं लोगों को बुरा लगता है तो वो इस प्रकार से केस दायर करते हैं। लेकिन अगर वो किसी धर्म की जो मूल स्वरूप है उसको। कबीर कौन से पीरियड में हुए थे? ये सर जो मध्यकाल 12वीं सदी के आसपास का पीरियड है सर, जो सिकंदर लोदी का काल है, उस समय हुए थे सर। ओके। ये हिंदू थे या मुसलमान थे? सर इसको लेके भी डिबेट है सर। डिबेट है इसको लेके, हिंदू थे। डिबेटेबल है। उनकी डेथ के बाद में क्या हुआ? सर उनको कहा था कि जैसे मगहर में कोई प्राण त्यागता है तो उसकी मुक्ति नहीं होती, तो उन्होंने स्वयं से जाकर मगहर में प्राण त्यागे थे सर। अब आप सुमेरपुर में सर 10 साल से काम कर रहे हैं। सिरोही में सर। सिरोही? जी सर। सिरोही के पास में एक डैम है जवाई बांध। जी सर। कितना पानी भरा हुआ है इस पर? सर अभी ये फुल हो गया है, ओवरफ्लो के आसपास है सर। 61.25 फीट इसकी क्षमता है सर। ये शायद एकमात्र बांध होगा जो फुल चल रहा है। जी सर। बस से बीच में बारिश हुई थी, उसमें काफ़ी बांध ओवरफ्लो हुए थे, लेकिन फिर से बारिश की कमी हुई तो अभी काफ़ी कम है। सिरोही में तो बहुत बारिश हुई है इस बार। जी सर। जी सर। खास करके माउंट आबू में। जी सर। रिकॉर्ड ही टूट गया है। जी सर। अब बताइए, राजस्थान में एग्रीकल्चर के लिए राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं जी सर की है जिससे उनका भला हो? कोई 2-4 योजनाओं के नाम बता सकते हैं? जी सर। एक मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना शुरू की थी। इसके अलावा सर जैविक कृषि के लिए 0 बजट नेचुरल फार्मिंग पहले 3 जिलों में शुरू की थी, अब 15 जिलों के अंदर चल रही है। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर महिला कृषकों को ट्रेनिंग देने के लिए महिला कृषक ट्रेनिंग आयोजित कराई जाती है। कृषि के अंदर छात्राएं अगर पढ़ती है तो उनको प्रोत्साहन दिया जाता है सरकार के द्वारा। इसके अलावा सर किसानों को जैसे टूल किट के लिए काफ़ी सारे सब्सिडी दी जाती है। जैसे ये जो कृषि यंत्र खरीदते हैं तो उनके लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। फार्म पॉन्ड के लिए सब्सिडी दी जाती है। पशुओं के लिए क्या अभी पिछले 2-3 दिन में क्या किया? जी सर कामधेनु निःशुल्क पशु बीमा योजना है। क्या है ये और कितने लोग इससे बेनिफिट, उनको फ़ायदा मिल सकता है? सर इसमें 2 दुधारू पशुओं का बीमा होता है, उसमें 40,000 रुपये का उनका प्रीमियम कवर होता है। तो इसमें काफ़ी सारे लोगों को जो पशुपालक उनको फायदा हो सकता है। अभी हाल ही में एक बीमारी लगी थी पशुओं को,
जी सर। और कुछ पशु मर भी गए थे। जी सर। वो कौन सी बीमारी? सर वो लंपी डिजीज थी। किस चीज़ से होती थी? सर ये कैप्री पॉक्स एक वायरस होता है, उसकी वजह से ये इसके कांटे बन जाती है उनकी। वायरस में और बैक्टीरिया में क्या फ़र्क है? सर जैसे बैक्टीरिया होता है वो विकल्पी परजीवी होता है, अर्थात कहीं भी जीवित रह सकता है। लेकिन वायरस होता है वो अविकल्पी परजीवी होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रह सकता है, अन्यथा मृदा के अंदर कई वर्षों तक निष्क्रिय पड़ा रह सकता है। इस साल को मिलेट्स जी को सर। प्राथमिकता दी गई है। जी सर। ये क्या क्या मिलेट्स होती हैं और राजस्थान में कौन सी मिलेट्स उगती हैं? जी सर, इसमें काफ़ी टाइप की मिलेट्स होती हैं, मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स। मेजर मिलेट्स में बाजरा और ज्वार आता है, और माइनर में सर ये कंगनी, उसके फुटकी और सावा, कोदो आदि सारी मिलेट्स। पूरे हिंदुस्तान में बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है? सर राजस्थान में पैदा होता है 45% के आसपास। राजस्थान में बाजरा सबसे ज़्यादा पैदा होता है। और भी क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें राजस्थान नंबर 1 है? जी सर, इसमें तिलहन के अंदर राजस्थान नंबर 1 है, और इसके अलावा जो पोषक अनाज होते हैं उसमें राजस्थान नंबर 1 है, और इसके अलावा सर ग्वार के अंदर राजस्थान प्रथम स्थान पर है सर। सरसों में? सरसों में प्रथम स्थान पर है सर। और कोई दूसरी चीज़ों में अदर देन ये मिलेट्स को छोड़ के? इसके अलावा सर इसबगोल का उत्पादन राजस्थान में काफ़ी होता है, उसमें अग्रणी उत्पादन में। काफ़ी होना अलग बात है और नंबर 1 की बात है। सबसे ज़्यादा इसबगोल कहाँ होता है? सर जालोर और सिरोही में होता है सर। जालोर से? जी सर। पूरे इंडिया में? सॉरी सर, पढ़ना चाहूँगा। गुजरात में नहीं? जी सर, गुजरात में। गुजरात में। और आपका सब्जेक्ट रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जी सर। और बी फार्मेसी भी पढ़ा आपने। जी सर। ये बी फार्मेसी काम आ रही है क्या आप? सर अभी तो काम नहीं आ रही, पर साइंस स्ट्रीम होने के कारण जो साइंस का एनालिटिकल नॉलेज होता है वो हमारे लैब में भी यूज होता है सर इसमें। ओके। सुशासन क्या होता है, उसके कुछ पॉइंट्स क्या है वो बताओ। जी सर, ये समझाओ मत, पॉइंट्स बताओ। वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है। इसके सर 7-8 तत्व होते हैं, जिसमें विधि का शासन होता है, प्राकृतिक न्याय होता है, समावेशिता होता है, जन भागीदारी होती है, जवाबदेही होती है सर। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। नहीं तो लोग कहानी बोलने लग जाते हैं अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुशासन है, मतलब उसी कोई दूसरे पैराफ्रेजिंग करते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा। और जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में क्या कार्य हैं आप? सर सॉइल और वाटर की टेस्टिंग होती है, तो उसमें जो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर होते हैं उनको असिस्ट करते हैं सर। इसके बारे में भारत सरकार की एक योजना प्रधानमंत्री जी ने जारी की थी, वो क्या है? सॉइल के बारे में। सर 19 फरवरी 2015 को शुरू की थी स्कीम, प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, तो राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरू की गई थी सर। इसमें सर किसानों को जो सिंचित और असिंचित दोनों भूमि का सॉइल हेल्थ कार्ड बना के दिया जाता है सर। आपके जिले को तो छोटा कर दिया है मुख्यमंत्री जी ने। पाली को छोटा कर दिया सर। तो लोग तो नाराज होंगे शायद। नहीं सर, ये तो प्रशासनिक परिवर्तन है, प्रशासनिक ईज के लिए किया गया है सर। जतारण और मारवाड़ एक तरफ तो आपको छोटा कर, एक तरफ में बड़ा भी किया गया, वो क्या है? संभाग बनाया गया है सर। संभाग बना दिया। जी सर। छोटा करके बड़ा कर दिया। जी सर। ठीक है। संभाग में और कौन से जिले हैं? सर पाली के अलावा जालोर है, सांचौर है और सिरोही है सर। कौन सी तहसील निकल गई है? तहसीलें जो दूसरे जिले में चली गई वो कौन सी? सर रायपुर की तहसीलें थी और मारवाड़ जंक्शन की तहसीलें थी, वो सर मारवाड़ जंक्शन? सॉरी सर, जतारण और रायपुर की। जी सर। ये एक योजना है इंदिरा रसोई योजना। जी मैम। तो अभी ये पेपर में वापस क्यों चर्चा का विषय? मैम पहले 20 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था, कोई भी भूखा नहीं सोए हिसाब से, और इस बार के बजट में इसको ग्रामीण स्तर पे भी लागू करने की योजना बनाई है सरकार ने। आज के पेपर में क्या है इसके विषय में? सॉरी मैम, मैं इसको ढंग से पढ़ नहीं पाया। 1000 जैसे वो 992 992 जी मैम। तो शहरी क्षेत्र में है, अब 1000 के लगभग ये ग्रामीण क्षेत्र में भी जाएगी। थैंक यू। एक एग्रीकल्चर में आत्मा करके योजना चलती है, वो क्या है? जी मैम, ये एग्रीकल्चर आत्मा टेक्नोलॉजी। का पूरा पहले फुल फॉर्म बताइए। जी मैम, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट अथॉरिटी इस प्रकार से इसका नाम है, और ये जो एग्रीकल्चर के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेज होती हैं उसकी किसानों को ट्रेनिंग देती है, ग्रुप्स बना के देती है। इसमें जैसे सिरोही के अंदर चलता है रिपब्लिक टू सिरोही, तो उसमें
कृषि में जैसे भ्रमण कराए जाते हैं, एफएम रेडियो पे भी इसके जो विशेषज्ञ बुला के इस पे चर्चाएं कराई जाती है। इससे किसानों को नई तकनीकों की जानकारी प्राप्त होती इसमें महिलाओं को ट्रेनिंग देने का कुछ खास वो है क्या कि इतना तो महिलाओं को ट्रेनिंग देनी ही है? मैं एग्जैक्ट नंबर याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर इसमें महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर रखा है। इसमें टूल्स वगैरह के बारे में भी समझाते हैं? जी मैम। ठीक है। अभी G20 चल रहा है, तो क्या इसमें कोई एग्रीकल्चर को लेकर भी कोई मुद्दा है क्या? जी मैम, 2023 को मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है, तो मिलेट्स का एक तो जो अभी जितने भी फूड सर्व किए जाएंगे उनको, तो उसमें मिलेट्स का भी रखा जाएगा। इसके अलावा समावेशी विकास और सतत कृषि की जो अवधारणा है वो अभी जो हमने एजेंडा बनाया उसमें इसको इंक्लूड किया है। फूड सिक्योरिटी की क्या स्थिति है राजस्थान में? मैम, फूड सिक्योरिटी की वर्तमान में अच्छी स्थिति है। जैसे सरकार द्वारा ये इंदिरा जो रसोई योजना चलाई जा रही है, तो जो भूखे कोई भी भूखा नहीं सोए, इस अवधारणा पे ये चलती है। इसके अलावा सरकार ने जो फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत गेहूँ, NFSM न्यूट्री सीरियल्स और NFSM मक्का, इस प्रकार से योजनाएं चला रखी है, तो ये फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करती है। जॉन मैस्लो कौन थे? जी मैम, इन्होंने मोटिवेशन के बारे में थ्योरी दी थी। इनकी बुक है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, उसमें इन्होंने आवश्यकता पदक्रम का सिद्धांत दिया है। इसमें शारीरिक आवश्यकता है, सुरक्षात्मक आवश्यकता है। एक्स एंड वाई थ्योरी भी इन्होंने दी है? जी मैम, एक्स एंड वाई थ्योरी मैकग्रेगर के द्वारा दी गई। मैकग्रेगर के द्वारा दी गई। तो एक्स एंड वाई थ्योरी क्या है? मैम, इसमें मैकग्रेगर द्वारा बताया गया है कि दो प्रकार के संगठन होते हैं, एक तो एक्स प्रकार का संगठन और एक वाई प्रकार का संगठन। ऐसे ही मनुष्य जो कार्मिक होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई प्रकार के। एक्स प्रकार के जो होते हैं वो कामचोर होते हैं, काम से जी चुराते हैं, और वाई प्रकार के जो मोटिवेशन देते हैं, उनको चुनौतियाँ देते हैं, तो उससे वो प्रेरित होते हैं। और संगठन के रूप में भी ऐसा कहा गया है कि जो एक्स प्रकार के संगठन होते हैं वहाँ पे नकारात्मक प्रकार का प्रेरण पाया जाता है, और वाई प्रकार में सकारात्मक प्रकार पाया जाता है। जो आपका सॉइल हेल्थ कार्ड है, जी जी अब इस स्कीम का नाम बदल गया है सर। सॉइल हेल्थ कार्ड, जो सॉइल हेल्थ की जो स्कीम थी ना, जो 2015 में, अब इसको किसी स्कीम के साथ मर्ज कर दिया गया है और इसका नाम सॉइल एंड फर्टिलिटी कर दिया गया, राइट? सॉरी सर, इसमें पढ़ना चाहूँगा मैं सर। कोई बात। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? सर, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जो वातावरण से नाइट्रोजन होता है वो प्लांट को डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता है। इसके लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो इसको नाइट्रेट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट्स को अवेलेबल कराते हैं, और वो प्लांट के थ्रू जो उपभोक्ता होते हैं, जैसे मनुष्य है और भी दूसरे उपभोक्ता होते हैं, उनको प्राप्त होता है। बाद में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो अपघटक होते हैं, उनके द्वारा वापस से उसका प्लांट में छोड़ दिया जाता है। इसको पूरा नाइट्रोजन साइकिल। तो ये नाइट्रोजन साइकिल जैसे है, ऐसे और भी एलिमेंट्स के साइकिल हैं? जी सर। कौन कौन से? सर, एक सल्फर साइकिल होता है, फॉस्फोरस साइकिल होता है, ऑक्सीजन साइकिल होता है, और हाइड्रोजन साइकिल भी होता है। बिल्कुल। तो ये बताएं कि जैसे मान लो किसी किसान को अपनी मृदा है जो उसकी जांच करवानी है, जी सर। तो कितने रुपए में जांच होगी? सर, 5 रुपये इसका शुल्क रखा गया है सरकार के द्वारा। कौन वहन करता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? ये सर अभी जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार ही वहन करती है, लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड का जो कंपोनेंट है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, उसके अंदर अलग से केंद्र सरकार द्वारा बजट दिया जाता है। इसमें हमें चेक करना हो कि मृदा स्वस्थ है या नहीं है, जी सर। तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया आप देखते हैं? सर, एक तो क्वालिटी टेस्ट करते हैं, उसकी क्वालिटी के अंदर pH और EC का टेस्ट किया जाता है। कितना होना चाहिए स्वस्थ मृदा का pH? इसका सर 7 से लेके 8.5 तक होना चाहिए, और EC सर जो है 1.5 तक रहना चाहिए। EC क्या है फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी इसका फुल फॉर्म होता है। कितनी होनी चाहिए? 1.5 मिली मोज पर डेसीमीटर होनी चाहिए सर। मिली मोर? ये सर, मिली महोज। मोह। जी सर। ओम का रिवर्स। ओम का रिवर्स। ठीक है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट कितने होने चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट कितने होने चाहिए? सर, टोटल 17 इसमें तत्व बताए गए हैं। इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट में जैसे जो मेजर है NPK, वो क्रिटिकल एलिमेंट कहलाते हैं। इसके अलावा सल्फर भी क्या रेशियो होना चाहिए? सर, NPK का तो 4:2:1 इस प्रकार से रहना चाहिए। और है। माइक्रोन्यूट्रिएंट में सर कॉपर है, जिंक है, और इसके अलावा मैंगनीज है, फेरस है, ये होनी चाहिए। बोरोन है, मोलिब्डेनम है। मोलिब्डेनम का फॉर्मूला पता है? वो क्या, कैसे लिखते हैं? सर, MO से लिखते हैं। क्या है उसका एटॉमिक नंबर? सॉरी सर, पढ़ना चाहूँगा इसमें। चल कोई बात नहीं। तो ये आपकी टेस्टिंग हो गई। तो मुझे ये बताएं कि एक KCC योजना है। जी सर। वो क्या है? सर, ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। ये 1996 के आसपास शुरू। ये अभी तक चलती आ रही है? सर, ये काफ़ी अच्छी योजना है। किसानों की जो क्रय शक्ति क्षमता उसको बढ़ाती है।
उनको आवश्यकता के समय जैसे बीज खरीदने हैं, फर्टिलाइजर खरीदने हैं, तो उसके लिए वो इस प्रकार का जो KCC के तहत ऋण मिलता है वो यूज़ करके ले सकते हैं। मैंने सुना है कि जनरली ये एक इस तरह की स्कीम है कि लोग पहले ऋण ले लेते हैं इससे, और बाद में जो फार्म वेवर होता है ना, जो ऋण का जो लोन वेवर है, जी सर। उसमें उसका फ़ायदा उठा लेते हैं और बेसिकली उनको देना ही नहीं पड़ता। तो ऐसा आपने सुना है इस तरह की चीज़? सर ये कभी कभी जब फसल खराब हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, तब वेवर हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि इसमें जैसे इस प्रकार की नकारात्मक ऋण संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए किसी राजनीतिक दल के द्वारा, या आपका लोन माफ़ कर दिया जाए, तो एक नकारात्मक ऋण संस्कृति भी बढ़ती है इससे कई बार। तो लोग इस तरह से यूज़ करते हैं इसको? सर अधिक मात्रा में तो नहीं सुना है, लेकिन कई जगह ऐसा पाया जाता है। तो आपको जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का जो ये चार्ज दिया गया, कौन से एग्ज़ाम के थ्रू लगे थे आप? ये सर लैब असिस्टेंट का जो लैब असिस्टेंट। राजस्थान गवर्नमेंट ने पिछले वर्ष कृषि बजट स्टार्ट किया। जी सर। कोई ज़रूरत थी इसकी? कोई फ़ायदा हुआ इससे? सर कृषि के अंदर राजस्थान का बहुत बड़ा जनसंख्या का पार्ट इसमें इंक्लूड है, और कृषि वर्तमान में हर जगह सतत कृषि की जो अवधारणा चलती है, तो कृषि पे विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए इसको अलग से घोषित किया कोई गया। नुकसान भी होगा इस तरह से सेपरेट कृषि बजट कर देने से? क्योंकि भारत सरकार ने तो रेलवे का जो सेपरेट था उसको मिला दिया, और हम गलत धारणा पे जा रहे हैं, हम उसको वापस से डाइवर्सिफाई करें। नहीं, आपको नहीं लगता कि कुछ कारण तो होंगे जो इस तरह से बताएंगे कि ये गलत है? सर नकारात्मक प्रभाव तो इसका मैं नहीं देखता, इसमें अच्छा प्रभाव ही पड़ेगा। किसानों पे स्पेशल फोकस देने वाली योजना संचालित की जाएगी, तो कृषि पे जो युवा है वो भी इससे जुड़ेंगे। कि वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि युवा कृषि से जुड़ नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से तो एजुकेशन के लिए भी अलग से बजट क्यों नहीं जारी कर दिया जाए? सर इस प्रकार से जो कृषि के अंदर जो बजट जारी किया गया है, उसमें बजट को जो पहले अलोकेट किया जाता था उसको अलग से पूरा नाम दे दिया गया कि ये कृषि बजट है, और बाकी जो योजनाएं वगैरह वो उस तरह से जो पहले संचालित होती है वो की वही है, उसमें कुछ नया और एडिशन किया गया है। कितने मिशन हैं इसमें? इसमें सर 12 मिशन है। क्या है 12वां मिशन, कौन सा है? सर युवा कृषक कौशल संवर्धन एवं क्षमता संवर्धन मिशन। आपने बीच में फार्म पॉन्ड के बारे में जिक्र किया। जी सर। कोई राजस्थान के हैं जिनको अवार्ड मिला है इसका यूज़ करके कृषि करने के लिए? सर एक लक्ष्मण सिंह जी है लापोड़िया के, उनको भी पद्मश्री मिला। कहाँ के हैं ये? सर दूदू के पास इनका गाँव है सर। लक्ष्मण सिंह जी को पद्मश्री मिला है? जी सर। और यह पद्म भूषण मिला है? सॉरी सर मैं श्योर नहीं है इस बारे में। अच्छा, और किसको मिला है? इनके साथ में 3 जने और हैं। जी सर, इसमें हुसैन बंधुओं को मिला है तो, और इसके अलावा सर एक डूंगरपुर के भी हैं। जी सर, उनका नाम है RM लोढ़ा, ऐसा कोई नाम है उनका सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। न्यूज़पेपर कौन कौन से पढ़ते हो? सर राजस्थान पत्रिका पढ़ता हूँ। एक ही? जी सर। एक तो नंबर बढ़ा हुआ, कम से कम 5-7 दिन के लिए। पत्रिका के अलावा दैनिक भास्कर भी पढ़ो, ओके सर। है ना? आपने प्राइम मिनिस्टर, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का लेख पढ़ा? जी सर पढ़ा है। पढ़ा? जी सर। उसकी कोई 5 बड़ी बातें बताओ। सर इसमें एक तो ये कहा गया है कि हम जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और एक मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी हम है। इसके अलावा हमने जो सहयोगी संघवाद को बढ़ावा दिया है इसमें, कि जैसे अधिकतर देशों में G20 की बैठकें होती है तो 2 या 3 बैठकों में ही समाप्त कर दी जाती है। हमने 60 शहरों में 220 बैठकें की है, और कई सारे लोक कलाकार भी इससे जुड़े हैं, कई सारे जो एक्टिविस्ट होते हैं वो भी जुड़े हैं। तो ये एक सहयोगी संघवाद का उदाहरण है। और इसके अलावा जो हम सहयोग की तरफ बढ़ रहे हैं, पहले जो ये संरक्षणवाद की बात की जाती थी उसकी जगह हम वसुधैव कुटुंबकम की ओर बढ़ रहे हैं, इस प्रकार की बातें थी। आज क्या हो रहा है? आज सर G20 की बैठक का शुरुआत हो रही है, और इसमें 2 मेन सेशन रखे गए हैं, 1 अर्थ और 1 फैमिली का। इसके अलावा सर G20 के अंदर जो 21वां मेंबर है वो अफ्रीकी संघ को भी बनाए जाने का। उसके अफ्रीकन संघ के मुखिया कौन है? सर मैंने पढ़ा था सुबह, अरीलो असिकावा ऐसा कोई नाम है उनका। जी? अरीलो असोवा ऐसा कोई नाम है। मूसा? सॉरी सर। MOUSSA। जी सर। ओके, कितने देश हैं उसमें? उसमें 55 कंट्री है सर। 55। और कब बना था ये? सॉरी सर, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। और अफ्रीका के अंदर ही काफ़ी उथल पुथल रहती है हमेशा। जी सर। क्या उथल पुथल चल रही है वहाँ पे? पिछले महीने भर में क्या हुआ है? सर एक तो नाइजर के अंदर भी तख्ता पलट हुआ था, वहाँ पे 2 गुट है उसकी वजह से। इसके अलावा थोड़े दिन पहले वहाँ सूडान में भी तख्ता पलट हुआ था। और सर जैसे इथियोपिया और इस प्रकार यहाँ पे भी जो गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी। अभी कल
सबसे ज़्यादा बड़ी घटना कहाँ हुई? वर्ल्ड में सर? अफ्रीका अफ्रीका में। अफ्रीका का बात चल रही इसी से संबंधित। सॉरी सर, मैं ध्यान नहीं दिया। ऐसा है, अफ्रीका ऐसा एरिया है जहाँ इतनी बड़ी घटना होती है छोटी सी आदमी। यही लंदन में हो जाता तो आज पूरे पेपरों के अंदर रुकने लगा जी सर। हैं। जी सर। वो गरीब देश हैं तो उनकी कोई 50 लोग मारे गए। 50 लोग, सोचिए आज यूरोप में मारे जाते तो एक बहुत बड़ी। हाँ सारे ये G20 वाले भाग के चले जाते। जी सर। देखिए गरीब के घर में होता तो कोई परवाह नहीं करता। जी सर। वैसे सिविलाइजेशन कहाँ से शुरू हुई थी? सिविलाइजेशन सर अफ्रीका से ही बताते हैं यहाँ ये पे। ऐसा कैसे हो गया कि अफ्रीका जहाँ से मनुष्य वहीं से पैदा हुआ, जी सर। वहीं से ही माइग्रेशन हुआ। जी सर। अपन सब अफ्रीका के से निकले हुए हैं, जी सर। मालूम है आप? जी सर। कहीं वेव्स ऑफ माइग्रेशन से अलग अलग से चले गए। जी सर। तो ऐसा क्या हुआ कि वो इतना पिछड़ गया? सर जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का जो दौर चला था उसमें ऐसा कहा जाता है कि अंध महाद्वीप के रूप में जो प्रसिद्ध था अफ्रीका, उसका इन देशों ने बंटवारा कर दिया था, साम्राज्यवादी देशों ने। कब किया और किसने किया है? कौन सी वो मीटिंग थी? जी सर। उसका नाम है? सर वो Conference। बेल्जियम के अंदर हुई थी मीटिंग, लियोपोल्ड सेकंड था, उनके द्वारा की गई थी सर। बर्लिन में। बर्लिन। बर्लिन और बेल्जियम में फ़र्क मालूम? जी सर। कहाँ बर्लिन, कहाँ, कौन से देश में? बर्लिन सर रोम बर्लिन, सॉरी सर अभी याद नहीं। इसकी कैपिटल है जर्मनी में। जर्मनी। है। और जर्मनी का वो कौन था जिसको कहते हैं कि वो सरदार पटेल है? उल्टा कहा जाता है, उसका कहना चाहिए वो सरदार पटेल है। सरदार पटेल बहुत बड़ी चीज़ है। जर्मनी तो इतना सा सर बिस्मार्क। बिस्मार्क जी सर। कहते हैं ना इंडिया का सरदार पटेल बिस्मार्क है। अरे बिस्मार्क तो छोटी सी चीज़ है। जी सर। जर्मनी पूरा ही राजस्थान जीतता है। हाँ सर। उसने 10 जर्मनी को इकट्ठा कर दिया। बड़ा कौन हुआ? इंडिया सर 565 रियासतें थी सर। आप इंडिया नाम क्यों लेते हो, भारत क्यों नहीं बोलते? सर सॉरी अभी वो चल रहा है जो इंडिया। तो ताकि प्रश्न पूछा जाए। पूछा है। आप अभी तक आपके माइंड में इंडिया ही चल रहा है। आज वो आगे जो बैठे हुए हैं उनके आगे भारत लिखा हुआ भारत है। लिखा हुआ सर। जी सर। तो क्या इंडिया का नाम ये किसने रखा? सर ये अंग्रेजों के द्वारा रखा गया था। इंडस रिवर के हिसाब से इंडिया, जो ग्रीक इसका जो डायरेक्टरी होती है उस हिसाब से नाम रखा था। बिल्कुल नहीं, अंग्रेजों ने बिल्कुल नहीं रखा। अंग्रेज तो बेचारा भी आए कितने 250-300 साल पहले। ये है करीब 2500 साल पहले जी सर। इंडिया का नाम है। सिकंदर के भारत भी 3000 साल पुराना होगा, ये भी 2500 साल पुराना है। जी सर। थैंक यू सर। अलेक्जेंडर आया था ना, अलेक्जेंडर। उसके टाइम में ही किताब में ये नाम था इंडिका सर। इंडिका। फिर इंडिया होगा ये भी तो इंडिका लिखेगा। जी सर। वो क्यों रखा गया? इंडस रिवर बैठ जी सर।